आज हम लोग 3 वीडियोस के बाद फाइनली आज 8.1 के सॉल्यूशंस को हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से उन चीज़ों को देखा होगा, उन वीडियोस को, और आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। आज सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। उसके बाद हम लोग इसके जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप अपनी नोट जो आपके पास बुक्स है एनसीईआरटी की उसको आप खोल लेना। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर भी लिखा है, बट आप बुक भी खोल करके बैठिएगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx कॉमा 4yz प्लस 9zx माइनस 4y कॉमा माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy, ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोलता है कि इसे ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आप तरीका देखना कैसे होता है। यहाँ पर आप 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx सेम उतारा आपने। अब जहाँ पर भी कॉमा आता है वहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला आपको, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स आएँ तो आप याद रखना प्लस के बाद कॉमा या माइनस के बाद कॉमा आपको लगा, मतलब कॉमा नहीं, मीन्स ब्रैकेट लगा करके करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखा, माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ओके, अब बेटा ये वाला सेम आ जाएगा 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। तो यहाँ प्लस है तो बेटा कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो 4yz के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस ही रहेगा, और प्लस बाहर होने के कारण कोई साइन चेंज नहीं, तो ये आपका प्लस 4yz ही रह जाएगा। ये भी आपका प्लस 9zx रह जाएगा, और ये आपका माइनस 4y। बेटा फिर से देखो, यहाँ ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आपका, सॉरी ये माइनस है तो माइनस आंसर, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, तो माइनस 3xz रहेगा ये, एंड फिर आपका प्लस 5x हो जाएगा और माइनस का 2xy, यहाँ पर सेम। अब उसके बाद आपको देखना होता है लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियोस में बता रखा, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले जाइए, वहाँ पर लाइक टर्म्स के बारे में सीख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 7xy, xy और xy वाला ढूंढो कहाँ पर है, और जल्दी 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 जल्दी, ये रहा माइनस का 2xy। बेटा ऐसे ना साइन लगा लिया करो ताकि आपको पता लगे कौन कौन से आपने लिख लिए हैं। फिर आपका 5yz, अब yz वाला ढूंढिए कौन सा, एक तो कंप्लीट हो गया, एक ये रहा 4yz। आपको साइन कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि बराबर के इस साइड या उस साइड नहीं आ रहा है, तो साइन सबके सेम रहेंगे कि ये भी कंप्लीट हो गया, yz वाला और कोई सा है नहीं है। फिर आप लोग अब उसके बाद zx वाले देखेंगे, तो माइनस 3zx, अब कहाँ पर zx, ये रहा प्लस 9zx एंड माइनस का 3xz। बेटा लास्ट टाइम बताया था आगे पीछे xz या zx होने से कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको क्या देखना, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर सेम है तो वो क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। फिर आप देखिए कौन कौन से रह गए, माइनस 4y, y वाला कोई है नहीं है, फिर आपका प्लस 5x अलग से। तो सब पर देखिए साइन लग रखे हैं, यानी कि सब हमने उतार लिया। अब प्लस माइनस आता होगा बेटा, हमने बता रखा लास्ट वीडियोस में भी कि अगर अलग अलग साइन होते हैं तो आपको माइनस करना होता है, और एक जैसे साइन होते हैं तो आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर xy और xy हैं, और ये प्लस और ये माइनस है, आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं।
तो आपका 7xy में से 2xy जाएगा तो आपका 5xy बचेगा। साइन किसका आएगा बेटा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 7 और 2 में से 7 है, तो प्लस आगे आप साइन लगाइए मत लगाइए, एक ही बात होती है। तो ये दोनों सॉल्व हो गए हमारे। अब वाई जेड वालों को सॉल्व करते बेटा, ये प्लस और ये प्लस दोनों एक जैसे साइन, तो हमको ऐड करना होगा। और ऐड करते समय मैंने बताया था सॉल्व करते समय कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जो आगे 1 2 3 4 गिनती होती है, उनको हम जोड़ते हैं घटाते हो, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे 9 वाई जेड। मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, निशान बड़ी संख्या, 4 और 5 में बड़ा प्लस है तो प्लस आ गया। फिर इन दोनों को देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। ये गलत निशान लगा दिया मैंने। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 में से 3 गए तो 6zx। और साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस की है इन दोनों में। फिर माइनस का 3xz। अब ये बेटा जुड़ेंगे नहीं ना, सॉल्व होंगे क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं इनके, तो अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व नहीं करते, इतना ही रह जाता है। अब बेटा देखिए, ये और ये अलग अलग है, कोई किससे मैच नहीं कर रहा, केवल ये दोनों मैच कर रहे हैं अभी, तो इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। 5xy प्लस 9yz। अब बेटा ये प्लस ये माइनस दोनों अलग अलग, तो फिर से माइनस, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। 3 बेटा zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है। और माइनस का 4y प्लस का 5z। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस की 6 तो प्लस लगा दे। अब देखो कोई किसी से मैच नहीं कर रहा वेरिएबल्स, तो यानी कि सारे के सारे अनलाइक टर्म्स, और जब अनलाइक टर्म्स आ जाते हैं तो उनको हम जोड़ते नहीं है ना घटाते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर ये रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ये सारा का सारा आंसर है आपके पास। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ सब जगह 5x लिखा था और यहाँ 5z है, तो एक छोटी सी गलती जो आपने भी नोटिस नहीं की होगी उसको ध्यान देना। हमेशा ये बात याद रखना कि टीचर से भी गलती हो सकती है, टीचर भी इंसान होता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। अब हम 8.1 के सॉल्यूशंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो बोलता है ऐड द फॉलोइंग, और आपके पास इस तरीके से AB माइनस BC, BC माइनस C और CA माइनस AB लिख रखा है। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, AB माइनस BC। और बेटा आपको बताया था जहाँ कॉमा होता है वहाँ पर प्लस लगाना है आपको, और फिर ब्रैकेट BC माइनस CA, फिर कॉमा आ गया तो कॉमा की जगह आपको प्लस लगाना है, फिर CA माइनस AB। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए AB और माइनस BC सेम आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या है बेटा, प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस का ही BC रहेगा और ये माइनस का CA ही रहेगा। फिर दोबारा ब्रैकेट के यार प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस CA रहेगा और ये माइनस का AB रहेगा। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा आपको, वेरिएबल्स एक जैसे वाले यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। तो ये AB है, टिक कर लिया कीजिए ताकि आपको पता लगे कौन कौन से आपने उतारे हैं। फिर माइनस का AB है, फिर आप क्या उतारेंगे, BC माइनस का है, फिर ये प्लस का BC एक साथ आ गया, फिर माइनस का CA है और ये प्लस का CA। बेटा प्लस माइनस करना आपको आता है, तो यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस 0 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, इसका मतलब आगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस दोनों अलग अलग साइन, तो 1 आगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 पे कोई साइन नहीं आता है, बट आप प्लस लगा कर लिख सकते हैं बार बार आ रहा है तो। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो इसका भी 0, तो 0 को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इतना सिंपल सा ये क्या होता है, आंसर लिखने का तरीका होता है। उसके बाद हम लोग बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट का सोल्यूशन कैसे होगा। बी पार्ट में क्या लिखा, बुक भी खोल सकते हैं, बुक में देखते रहिएगा आप लोग। बी में लिखा है बेटा A माइनस B प्लस AB, एंड उसके बाद कॉमा है तो कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे B माइनस C प्लस BC, फिर कॉमा है तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे C माइनस A प्लस AC और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले तो A माइनस B प्लस AB एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज होगा क्या, प्लस का कोई भी मतलब ब्रैकेट क्या रहेगा, कोई भी साइन होगा प्लस का तो हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये प्लस का B रह जाएगा।
और ये माइनस का सी और ये प्लस का बी सी। फिर यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस सी माइनस ए एंड प्लस का ए सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए ये रहा और फिर ये रहा ए, एक जैसे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। फिर माइनस बी, तो बी वाला ये रहा, बी लिख लिया। फिर बेटा ए बी, ए बी के साथ कोई नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो। फिर आपका माइनस सी है, ये माइनस सी है तो माइनस सी के साथ देखो कोई है सी है, हाँ ये रहा प्लस सी है। फिर ये प्लस बी सी है, बी सी के साथ कोई है लिखने वाला, यहाँ पर कोई बी सी वाला नहीं है। फिर यहाँ पर आपका ए सी और सब हमने एज इट इज उतार दिया। बेटा अभी हमने सीखा प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस तो एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं साइन होता तो एक होता है ना आगे, उसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो एक में से एक जाएगा तो ज़ीरो। फिर इसमें ही माइनस प्लस क्या, ये वाला गलत हो गया शायद, ऐसा लग रहा है हमको, माइनस बी और हमारा हमने प्लस बी नहीं लिखा था क्या, हाँ हमने माइनस बी के साथ प्लस बी नहीं लिखा बेटा, तो यहाँ पर लिखना ये वाला माइनस बी और ये वाला प्लस बी है। उसके बाद ये प्लस बी सी लिख रखा हम लोगों ने, तो फिर से माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये प्लस बी सी है तो इसके साथ कोई है नहीं तो एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस का ए बी है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस सी और प्लस सी मिलकर के आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो आप ज़ीरो लिख लीजिए। ये प्लस का आपका क्या है, बी सी, बी सी तो एक ही बार आया था तो ये हमने गलती से दोबारा लिख दिया, इसका ध्यान रखना, ये नहीं लिखा जाएगा। अब आपका प्लस का ए सी, ठीक है बेटा। अब आप क्या क्या कर लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो तो सेम रहता है, फिर आपका रह जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब बेटा इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर यूँ भी मिल सकता है आपको, पहले ए बी लिखा होगा, फिर ए के बाद क्या आता है बी, तो बी सी लिखा होगा, फिर क्या आता है मतलब ए सी, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे पीछे आपका आंसर हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस ध्यान रखना जो बी सी है प्लस का तो प्लस का ही रहना चाहिए, चाहे वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है। एक चीज़ और बेटा जो शायद आप लोगों को दिक्कत दे रही होगी वो ये होता है, अब जैसे a माइनस ए लिखा हमने तो ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो लिख दिया। फिर माइनस बी प्लस बी भी ज़ीरो होता है तो हमने ज़ीरो लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर नॉर्मल जो रूल कहता है आप ज़ीरो क्या है कुछ लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम यहाँ पर ज़ीरो में प्लस लगा करके यहाँ लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो करोगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको ज़ीरो आता है, ज़ीरो क्या दोबारा ज़ीरो आता है तो आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो करके लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, बस इतना सा ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया था कि मैंने बी नहीं लिखा था, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए। तो जैसे ये ए है तो ए लिखा हम लोगों ने, फिर ए देखो कहीं है यहाँ पर तो ये रहा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस का ए लिख लेंगे। फिर बेटा माइनस का बी है तो ये रहा, फिर बेटा प्लस बी है तो प्लस बी हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है ए बी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी लिख लिया। फिर इसके बाद बेटा माइनस सी है, माइनस सी के साथ कोई मिलता जुलता है, ये रहा प्लस सी। ए बी के साथ कोई मिलता जुलता नहीं था तो हमने ए बी नहीं लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ये भी हो गया और ये भी क्लियर हो गया हमारा। फिर हमारे पास क्या है बी सी, तो हम लोगों ने बी सी लिखा, बी सी के साथ कोई मैच करता हुआ नहीं है तो हमने नहीं लिखा। फिर हमारा क्या है ए सी, तो ए सी एज इट इज़ लिख दिया। फिर दोबारा देखो ए में से ए गया तो ज़ीरो, बी में से बी जाएगा तो ज़ीरो, और आपका सी में से सी जाएगा तो ज़ीरो। इस बार मैंने एक साथ साथ में लिख लिए। फिर ये ए बी एज इट इज़ रह गया, बी सी प्लस का है तो एज इट इज़ रह गया, ए सी एज इट इज़ रह गया। तो ज़ीरो में कुछ भी जोड़ोगे तो एज इट इज़ आएगा। तो अब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और मैंने बता दिया इसका आंसर ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की तरफ से क्या आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा सी पार्ट में लिखा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे, मैंने बता रखा है प्लस। तो आप देखेंगे कॉमा है यहाँ पर तो कॉमा की जगह प्लस हो गया। अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे इनको 5 + 7pq
एंड माइनस 3p² q²। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिए मेरे साथ, क्या हो जाएगा। पहली बात तो ब्रैकेट के बाहर वाला एज इट इज़ आ जाता है। अब बेटा ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो +5 रह जाएगा ये, और ये प्लस का 7pq रह जाएगा, और ये माइनस का 3p² q²। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना। तो ये आपके माइंड में बातें चलती रहनी चाहिए कि अब क्या क्या करना है। तो पहला लिखिए 2p² q²। देखो p² q² वाला कहीं है, हाँ यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप लिख दीजिए -3p² q²। तो इन पे दोनों पे साइन लगा दे ताकि आपको पता लगे आपने लिख दिया। फिर माइनस का 3pq, देखो pq वाला कहीं है, हाँ ये रहा 7pq। फिर आपका क्या है +4, फिर क्या है +5। ये भी कंप्लीट हो गए, सारा का सारा हम लोगों ने लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे बेटा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। प्लस और माइनस एक अलग अलग साइन है तो माइनस होता है, पता है ये बात। 3 में से 2 गए तो माइनस का p² q²। बेटा 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा ना, मैंने बता रहा है 1 लिखते नहीं है। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 और 2 में बड़ी संख्या का निशान माइनस का है। फिर ये दोनों सॉल्व हो गए हमारे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर से माइनस प्लस अलग अलग साइन, तो क्या आना चाहिए बेटा, माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4pq। अब एक बार बताइए, साइन क्या मैंने सही लगाया है, प्लस और माइनस, माइनस साइन बड़ी संख्या का, 7 और 3 में बड़ा कौन है 7, तो बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस जो लगा वो सही है ना। तो ऐसे ध्यान रखना आपको। फिर यहाँ पर एक जैसा साइन है प्लस प्लस, तो जुड़ेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 और 5 कितना हो गया 9, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 5 है प्लस का, तो प्लस का आ गया साइन। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखिए आपका क्या लिखा है, l² + m²। तो पहले आप लिखेंगे l² + m²। फिर क्या है कॉमा, कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस m² + n²। फिर आपका क्या लिखा कॉमा, तो कॉमा ब्रैकेट बंद करके कॉमा की जगह सॉरी प्लस आ जाएगा आपका, कॉमा हम नहीं लगाएंगे। फिर n² + l², ठीक है। फिर आपका क्या है बेटा प्लस, कॉमा की जगह पे फिर से आप क्या लगाएंगे प्लस, और ये तीनों एज इट इज़ चीज़ें लिख लेंगे आप। तो तीनों लिखिए, क्या क्या आएगा, 2lm + 2mn एंड +2nl। तो यहाँ पर देख लीजिए 2nl और आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये तो एज इट इज़ है l² + m²। ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का ही m² आ जाएगा। बेटा प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसका है कोई साइन नहीं है, वो प्लस ही माना जाता है। और प्लस होने के कारण मैंने बताया ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए प्लस है तो प्लस का ही रहा। फिर ये वाला ही +n² हो गया। फिर ये देखिए क्या है, ये भी प्लस है, तो ब्रैकेट का प्लस साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो n² + l²। फिर ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कोई साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा 2lm + 2mn + 2nl। अब आप सॉल्व कर लीजिए। क्या स्टेप होता है इसके बाद, जब ब्रैकेट खोलने का हमको देखना पड़ता है कि वेरिएबल्स एक जैसे आ रहे हैं, लाइक टर्म्स को हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो l² ये रहा, तो देखो l वाला कहीं है, ये रहा, और वो भी l² है, तो l² आपका आ गया। उसके बाद हम लोग ये जो m² है वो लिखेंगे। फिर देखिए कोई लाइक टर्म है इसके साथ, यस हमको m² मिल रहा है, तो हम यहाँ पर +m² लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे n² है, n² लिखा। फिर उसके बाद क्या n² यहाँ पर है, हमें मिल गया तो n² लिखा। फिर हमारा 2lm रह रहा है, तो हम लिखेंगे 2lm। अब देखिए lm जैसा कहीं है, कोई नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। फिर 2mn, mn है कहीं पर, नहीं है, तो इतना ही लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है nl, 2nl, हमने 2nl लिख दिया। अब उसके बाद हमारा जो काम होता है वो ये होता है, उसके बाद हम लोग इन सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा एक जैसे वेरिएबल्स को, लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, तो साइन एक जैसे हैं और एक जैसे को हम प्लस करते हैं। और मैंने बता रखा है जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ पर हम एक लगाते हैं, एक बोलते हैं। तो 1 और 1 2 क्या हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो गए, तो 2l² हमारा आंसर हो गया। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों प्लस प्लस हैं, तो एक जैसा साइन और एक जैसा साइन का मतलब हमको प्लस करना है, तो m और m कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 2m² हो गए।
अब बेटा दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में एक जैसे हैं, तो दोनों में जो एक जैसा साइन है वही आप लगा दीजिए। उसके बाद हमारे पास n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक और एक क्या हो जाएंगे, 2n स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे। और निशान किसका आएगा बेटा, बड़ी संख्या, बड़े तो है नहीं दोनों, दोनों के दोनों सेम है, तो जो दोनों पर निशान है वही आप लगा दीजिए। फिर आपका क्या आता है बेटा, फिर आप लोग इनको देखते हैं, ये lm है, तो lm कहीं है नहीं है, ना mn है कहीं पर इस जगह पर, ना nl है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि सबके जो टर्म्स हैं वो अनलाइक हैं। तो अनलाइक टर्म्स को हम ऐसे लिख देते हैं 2lm 2mn। ये सारा जो यहाँ पर है 2l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर lm mn nl, इनमें से कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं है, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें तो इनमें देखोगे अगर आप तो 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 बाहर ले लीजिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 बाहर आएगा। जब 2 बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल l स्क्वायर। फिर प्लस है, फिर इसमें से 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, m स्क्वायर। इसमें से भी 2 बाहर आ गए तो क्या बचेगा, n स्क्वायर। इसमें से भी 2 बाहर तो बचा lm, इसमें से भी 2 बाहर तो बचा mn, और इसमें से भी 2 बाहर तो बचा क्या, nl। ये आपका फाइनल आंसर होता है। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि इसको अगर आप लोग देखें तो आगे पीछे इनको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका आंसर यही रहेगा। चाहे तो आप मैच करें, तो पहले आप ये लिख दीजिए, फिर आप ये लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर क्या रहेगा फिर भी सेम माना जाएगा। मान लीजिए आपने यूँ लिखा lm, फिर आपने लिखा mn, फिर लिखा आपने nl, और किसी ने पहले लिख दिया l स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर, तो आपका आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो भी नंबर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तब आपका आंसर क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। अब हम एक काम करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।